गाइस, आप सभी को फिर से एक बार एक नए वीडियो में स्वागत है। तो गाइस, आज के इस वीडियो में हम लोग गति का जो द्वितीय नियम है तो उसको हम लोग पढ़ेंगे। मतलब गति के दूसरे नियम को हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो गाइस, पिछले क्लास में हम लोगों ने देखा था जो आइजैक न्यूटन थे, तो उनका जो गति का पहला नियम है तो उसके विषय में गाइस पूरा विस्तार पूर्वक हम लोगों ने पढ़ा था पिछले क्लास में। तो गाइस, आज के इस क्लास में हम लोग गति का आइजैक न्यूटन का गति का जो दूसरा नियम है तो उसका विषय में हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो चलिए लिख देते हैं गाइस, जो है टॉपिक आज का, तो गति का द्वितीय नियम। तो गाइस, ये तो आपको पता ही होगा, जो गति का नियम है तो वो किन्होंने दिए थे, तो वो दिए थे गाइस आइजैक न्यूटन ने। ठीक, पिछले क्लास में देखिए काफ़ी सारा बात चर्चा किया गया था गैस इस विषय में कि कौन दिए थे, फिर गैस क्या था न्यूटन का गति का पहला नियम। ठीक, तो देखिए जो आइजैक न्यूटन थे तो उन्होंने जो गति का नियम है तो वो उसको दिया था। और गति का गैस 3 नियम है। पहला नियम तो गैस हम लोगों ने पढ़ लिए थे पिछले क्लास में और उसके पहले के क्लास में भी। तो देखिए, पहला नियम है कोई भी वस्तु अपनी अवस्था, चाहे वो गति की अवस्था में हो या विराम अवस्था में हो, तब तक गैस बनाए रखेगा जब तक उस पर कोई बाह्य बल कार्य ना करे, बाह्य बल ना लगे। ठीक, तो तब तक वो अपना अवस्था को बनाए रखेगा। फिर गैस हम लोगों ने ये भी समझा था कि जो जड़त्व होते हैं तो वो क्या होते हैं। तो गैस जो जड़त्व का गुण होता है वो किसी भी वस्तु का वो गुण होता है जिसके कारण वस्तु अपने अवस्था को बनाए रखता है। चाहे वो गति का, अगर मान लेते कोई वस्तु गति की अवस्था में है तो वो अपना गति की अवस्था को ही बनाए रखेगा। अगर गैस वो विराम में है तो विराम को ही बनाए रखेगा। जैसे कि मान लेते कोई वस्तु विराम में है और अगर गैस आप लोग उसको बाह्य बल लगा दिए तो वो वस्तु विराम में ही रहना चाहेगा। फिर भी वो जब जो कि गैस आप लोगों ने बाह्य बल लगाया फिर भी गैस उसको गति करना पड़ेगा। तो ये गैस हम लोगों ने देखा था पिछले क्लास में। ठीक है, जिसमें गैस हम लोगों ने काफ़ी सारे जो एग्जाम्पल है तो उसको भी देखे। तो जैसे कि गैस कोई भी बस जब अचानक रुक जाती है, जैसे मान लेते कोई भी बस गैस गति कर रही और फिर अचानक वो ब्रेक लगा कर रुक गई, तो गैस उस स्थिति में हम लोगों ने क्या देखा कि जो व्यक्ति है तो वो आगे की ओर झुक जाता है। और गैस क्यों झुकता है? क्योंकि बस गैस गति में था और अचानक विराम में आ जाता है। पर गैस जो व्यक्ति है, जो भी सवारियाँ है तो उसको रहना होता है, व्यक्ति का जो शरीर है गैस उसको रहना होता है गति की अवस्था में। क्योंकि व्यक्ति में भी गैस जड़त्व का जो गुण है वो पाया जाता है। जड़त्व का गुण ये बताते हैं कि कोई भी वस्तु अपनी अवस्था को बनाए रखना चाहता है। तो इस कारण जो व्यक्ति का शरीर है तो वो भी अपने गति की अवस्था को बनाए रखना चाहता है। पर गैस बस का रुकने के कारण उसको भी रुकना तो पड़ता ही, जिसके कारण गैस व्यक्ति में झटका लगता है और वो आगे की ओर थोड़ा झुक जाता है। तो ये गैस हम लोगों ने देखा था। और गैस हम लोगों ने और एक स्थिति लिया था, जब गैस कोई विराम अवस्था में पड़ा हुआ बस है और उसमें मान लेते सवारियाँ चढ़ा और फिर अचानक वो स्टार्ट हो गया बस। तो उस स्थिति में गैस जो व्यक्तियाँ है तो व्यक्ति क्या होते हैं, पीछे की ओर झुक जाता है। तो ये भी गैस जड़त्व के कारण ही होता है। ठीक, तो ये सब किसका उदाहरण था? जो गति का पहला नियम है तो उसका उदाहरण था, जिसको गैस हम लोग जड़त्व का नियम भी कहते हैं। तो चलिए गैस फिर से गैस जो रिवाइज कर लिए हैं गति का पहला नियम को, अभी गैस जो गति का द्वितीय नियम है तो इसको समझते हैं। इसको समझने से पहले गैस हमें एक टॉपिक और समझना है, जो कि है संवेग। संवेग, तो गैस जैसे कि गोली रहता है, पिस्टल वगैरह, तो गैस वहाँ से जो गोली है वो निकलता है। ठीक, तो गैस वो वहाँ से कोई भी पिस्टल से गैस गोली इतना तेज रफ्तार में निकलता है कि व्यक्ति का जान लेने का वजह बन जाता है। ठीक, काफ़ी ज़्यादा जानलेवा हो जाता है किसी भी व्यक्ति के लिए या फिर कोई भी गैस जानवर वगैरह के लिए। ठीक, तो गैस जो देखिए फिर से इसको लिख देते हैं, पिस्टल, तो गैस उससे गोली निकलता है। तो गैस ये वाला जो गोली है तो ये काफ़ी ज़्यादा तेज निकलने के कारण जानलेवा होता है। ठीक, किसी को भी आघात पहुंचा सकता है। तो गैस इससे हमें ये पता चलता है, ये जो गोली है, एक तो इस गोली में मास रहेगा गैस, मास मतलब गैस इसको हम लोग हिंदी में द्रव्यमान कहते हैं। द्रव्यमान, एक तो गैस इस गोली का द्रव्यमान रहेगा और दूसरा गैस इसका रहेगा वेग।
ठीक, क्योंकि अभी हम लोगों ने देखा कि ये जो गोली है वो तेज रफ्तार में निकल रहा है पिस्टल से। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर, तो गैस एक तो मास, एक तो द्रव्यमान रहेगा और दूसरा गैस वेग रहेगा। तो गैस वही जो संवेग है, संवेग, तो ये बताता है संवेग द्रव्यमान और वेग के बीच के संबंध को बताता है, बताता है। ठीक, तो अगर जो संवेग होते हैं तो वो किसके, द्रव्यमान और वेग का जो बीच का संबंध है तो उसको बताता है। कौन, संवेग। ठीक, तो गाइस ये एक राशि है जो कि सदिश राशि, इसका दिशा और परिमाण दोनों ही होते हैं। और गाइस जो पिस्टल से जो गोली निकल रहा है तो उसका वेग काफ़ी ज़्यादा रहेगा। ठीक, काफ़ी तीव्रता से गैस वो जो गोली है पिस्तौल से निकलता है, जिसके कारण गैस वो गोली हानिकारक रहता है। जैसे कि गैस हम लोग उदाहरण ले लेते हैं एक ट्रक का। ठीक, एक तो पिस्तौल वाला उदाहरण ले लिए, जैसे उदाहरण है, ठीक, पिस्तौल से तीव्र, पिस्तौल से तीव्र निकली गोली, ये गाइस क्या हो सकता है, किसी को आघात पहुंचा सकता है। ठीक, तो पिस्तौल से जो तीव्र निकली गोली है तो उसमें एक तो रहता है गैस द्रव्यमान, द्रव्यमान और दूसरा रहता है गैस, एक द्रव्यमान रहता है, दूसरा मास, सॉरी दूसरा वेग रहता है। ठीक, तो पिस्टल से जो गोली निकल रहा है तो उसका तो एक द्रव्यमान होगा उस गोली का और दूसरा वेग होगा, जिसके कारण गैस वो किसी भी व्यक्ति को चोट पहुंचा सकता है। ठीक, इतना दूर तक गैस आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अभी गैस हम लोग दूसरे एक उदाहरण लेते हैं जहाँ पर गैस हम लोग ये देखेंगे कि एक ट्रक के विषय में देखेंगे। ठीक, तो गैस एक ट्रक है, ट्रक मान लेते हैं, तो गैस एक ट्रक विराम अवस्था में है और एक ट्रक गैस मान लेंगे गति की अवस्था में है। तो गैस यहाँ पर समझते हैं अभी हम लोग। देखिए जो ट्रक विराम अवस्था में है, आप अगर उस ट्रक का सामने से भी गुजर जाइए आपको कुछ असर नहीं पड़ेगा, मतलब ये हमारे लिए हानिकारक नहीं है, हानिकारक नहीं। ठीक, आपको कोई आघात वगैरह नहीं लगेगा। पर वही गैस अगर कोई ट्रक गति की अवस्था में और गैस बहुत तेज गति में है, ठीक, तेज गति में है, तो गैस ऐसा क्या बोलते हैं, तो गैस उस स्थिति में ये जो गतिशील ट्रक है किसी का मृत्यु, देखिए मान लेते हैं ट्रक से कोई भी व्यक्ति टकरा जाए तो उस स्थिति में ये ट्रक किसी का मृत्यु का कारण भी बन सकता है। ठीक, अगर कोई भी व्यक्ति इस गतिशील ट्रक से टकराएगा और गैस, जबकि गैस ये जो ट्रक है वो काफ़ी ज़्यादा तेज गति में है, तो उस स्थिति में उस व्यक्ति का मृत्यु हो सकता है जो इस ट्रक से टकरा रहा है। ठीक, तो ये गैस देखने को मिलता है, मतलब इससे गैस यही साफ पता चलता है अगर कोई भी वस्तु गति में है, काफ़ी ज़्यादा तेज गति में है, उसका वेग काफ़ी ज़्यादा है, तो उस स्थिति में गैस उसका प्रभाव पड़ता है। ठीक है, तो वस्तु का प्रभाव कब पड़ता है, तो वस्तु का गैस प्रभाव पड़ता है जब जब वस्तु काफ़ी तेजी से गति कर रहा होता है, तब उस वस्तु का उस वस्तु उस वस्तु से प्रभाव उत्पन्न होता है, प्रभाव उत्पन्न होता है। ठीक, प्रभाव उत्पन्न गैस, देखिए प्रभाव उत्पन्न का यही मतलब है, जैसे कि ट्रक गति की अवस्था में है और अगर कोई इससे टकरा गया तो उस स्थिति में गैस ये जो ट्रक है वो किसी के मृत्यु का कारण बन सकते हैं। जबकि गैस अगर ट्रक विराम अवस्था में है, अगर मान लेते कोई टकरा ही गया इस ट्रक से, ठीक, मतलब तेज नहीं धीमा ही टकराया, तो उस स्थिति में गैस उसको क्या थोड़ा सा चोट लगेगा फिर भी वो गैस ठीक हो जाएगा। ठीक, तो गैस इससे ये पता चलता है कि कोई भी वस्तु अगर तेज रफ्तार में हो तो उससे गैस काफ़ी ज़्यादा हानि, मतलब काफ़ी ज़्यादा आघात पहुंच सकता है, तो ये गैस इससे यही पता चलता है।
ठीक। और गैस अगर कोई भी वस्तु तेज में हो काफ़ी ज़्यादा, तो उस स्थिति में उसका एक अलग ही प्रभाव रहता है, एक अलग ही प्रभाव निकलता है। तो गैस ये जो प्रभाव उत्पन्न हो रहा है, तो वो दो चीज़ के कारण हो रहा है। एक तो गैस द्रव्यमान के कारण उत्पन्न हो रहा है, एक वेग। देखिए कुछ द्रव्यमान रहा होगा ट्रक में भी, पिस्टल में भी कुछ द्रव्यमान रहता है, और गैस वो किसी एक निश्चित वेग से गैस क्या कर रहा है, गति कर रहा है। वेग गैस काफ़ी ज़्यादा होगा, जिसके कारण गैस ये आघात पहुंचा रहा है किसी भी चीज़ को, या फिर किसी भी इंसान को ही मान लेते हैं, है ना। तो वही गैस संवेग में हमें देखने को मिलता है। तो गैस जो संवेग है, तो वो दो चीज़ों पर निर्भर करता है, एक तो द्रव्यमान और दूसरा वेग। ठीक। तो संवेग किसके किसके बीच के संबंध को बताते हैं, द्रव्यमान और वेग का। तो गैस देखिए संवेग को हम लोग पी अक्षर से दिखाएंगे, पी अक्षर से दिखाते हैं संवेग को। पी से प्रदर्शित करने पर तथा वेग वेग को गैस भी से प्रदर्शित करते हैं। वेग वेग को भी से प्रदर्शित करने पर तथा जो गैस द्रव्यमान है, द्रव्यमान, तो द्रव्यमान को m से प्रदर्शित करने पर संवेग हो जाएगा। तो करने पर तो संवेग बराबर, तो गैस अब लिखते, देखिए यहाँ पर ही लिख देते, p बराबर m भी हो जाएगा। सॉरी, तो संवेग बराबर नहीं, तो देखिए p बराबर भी m भी हो जाएगा, m गुना भी। ठीक, बीच में कुछ नहीं, मतलब m गुना भी, मतलब अगर जो संवेग है तो वो बराबर होता है द्रव्यमान गुना वेग का। ठीक, फिर से गैस बता रहे हैं जो संवेग है तो वो बराबर होता है द्रव्यमान गुना वेग का। ठीक, वस्तु का कितना द्रव्यमान है तो उस पर भी ये निर्भर करता है, और वस्तु का कितना वेग है, तो ये दोनों का ही गुणनफल होता है गैस क्या, संवेग। ठीक, तो यहाँ तक गैस आप लोगों को पूरा अच्छे तरह से समझ में आ गया होगा। अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो गैस अब वही संवेग वाले टॉपिक ले, मतलब उसी में गैस हमें देखना है संवेग वाला जो टॉपिक है, उसमें देखना है जो संवेग है गैस, संवेग। देखिए गैस एक चीज़ यहाँ पर नोटिस कीजिए, यहाँ पर देखिए संवेग में भी आ रहा है। देखिए एक तो एम आ रहा है, मतलब गैस द्रव्यमान जो है गैस वो अदिश राशि होता है, उसमें दिशा का कोई ज़रूरत नहीं होता। जैसे कि कोई भी चीज़ गैस, अगर कोई किताब का ही गैस अगर आप लोग द्रव्यमान बता रहे हैं, तो आप लोग क्या बोलिएगा, 50 ग्राम, 100 ग्राम, ऐसे बोलिएगा। ऐसा तो नहीं बोलिएगा 100 ग्राम लेफ्ट, 100 ग्राम राइट, या फिर 100 ग्राम उत्तर दिशा में, तो ऐसा तो नहीं बोला जाता है। ठीक, तो द्रव्यमान का कोई दिशा नहीं होता, जबकि गैस जो वेग है तो उसका दिशा होता है। ऐसे देखिए गैस जब दूरियां बताना होता है तब गैस हम लोग अक्सर ऐसा बोलते हैं, आप 10 किलोमीटर उत्तर दिशा की ओर चल जाइए, है ना। तो ऐसा हम लोग बोलते हैं, कुछ दिशा बता देते हैं। ठीक, तो इस कारण गैस जो वेग है तो उसमें दिशा होता है। ठीक, तो वेग एक सदिश राशि है। तो गैस देखिए इसमें एक अदिश राशि एक सदिश राशि है, तो इस कारण ये पूरा वाला जो टर्म पद हो जाएगा, तो मतलब ये जो संवेग हो जाएगा गैस, तो वो हो जाएगा सदिश राशि। ठीक, तो चलिए इसको लिखते हैं। तो संवेग सदिश राशि होता है, संवेग सदिश राशि है। और गैस इसमें होता है, इसमें दिशा और परिमाण परिमाण दोनों होते हैं। तो गैस दिशा का तो मतलब समझ में आ गया, परिमाण का मतलब समझा देंगे। दोनों होता है। सदिश राशि वैसा राशि है जिसका दिशा भी होता है, परिमाण भी होता है। परिमाण मतलब जैसे कि कोई भी वस्तु का अगर हम लोग द्रव्यमान बताते तो हम लोग कैसे बोलेंगे, 50 ग्राम बोलेंगे, तो गैस ये हो जाएगा उस वस्तु का परिमाण, जिससे उस वस्तु को हम लोग नाप पा रहे हैं, माप रहे जिसको। ठीक, तो इतना दूर समझ में आ गया होगा आप लोगों को। तो गैस जो संवेग होता है तो उसका एसआई मात्रक का बात करते हैं। संवेग का एसआई
मात्रक। ठीक, तो गैस ये भी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो गैस चलिए निकालते हैं। तो देखिए, जो द्रव्यमान है तो इसका ऐसे मात्रक होते हैं केजी, इसका क्या होता है केजी होते हैं। और गैस आपको पता ही होगा जो वेग है तो उसका ऐसे मात्रक क्या होता है मीटर प्रति सेकंड। ठीक, या फिर इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं मीटर प्रति सेकंड, ऐसे ऑब्लिक देकर। ठीक, दोनों तरह से लिखा जा सकता है। तो गैस अब देखिए इसका जो ऐसे मात्रक है तो हम लोग कैसे लिखेंगे केजी। और गैस जो द्रव्यमान में है तो वो गुना में था वेग के साथ, तो इस कारण गुना का तो चिन्ह नहीं देंगे, मीटर प्रति सेकंड। तो गैस ये इसका ऐसे मात्रक हो जाएगा। ठीक, तो गैस इतना दूर आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो गैस अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो गैस देखिए अभी आगे में हमें ये पढ़ना है। तो गैस देखिए आगे हमें क्या पढ़ना है, जैसे मान लेते हैं गैस एक कार है, यहाँ पर देखिए तो गैस काम चलाओ लायक बन रहा है कार। ठीक, तो यहाँ पर मान लेते एक कार है, लिख देते हैं। तो ये मान लेते हैं कि एक कार है। तो गैस देखिए ये कार होता है ना कि आप लोगों ने देखे होगा कार कभी कभार क्या होता है बंद हो जाता है, फिर उसको धकेलना पड़ता है, या फिर उसका अगर गैस बैटरी उतना अच्छा नहीं है तो उस स्थिति में उसको धकेलना पड़ता है स्टार्ट करने के लिए। तो ये गैस आप लोगों ने देखा ही होगा। तो गैस ये कार है और यहाँ पे मान लेते दो व्यक्ति है। ठीक, तो गैस देखिए यहाँ पर दो व्यक्ति एक दो स्थितियाँ गैस हम लोग लेंगे। एक स्थिति ये है और एक दूसरे स्थिति के वैसे ही लेंगे, पर उसमें थोड़ा सा अंतर रहेगा। तो फिर से गैस कार को बनाते हैं। ठीक, बन गया कार। तो देखिए कार्टून में ऐसे ही कार रहता है। तो चलिए अभी इसको देखते हैं। तो गैस यहाँ पर दो व्यक्तियाँ हैं और यहाँ पर भी मतलब सेम ही स्थिति है, पर गैस देखिए यहाँ पर स्थिति में यही अंतर रहेगा। यहाँ पर गैस ये दोनों व्यक्ति पीछे से इस कार को धकेलते हैं और कुछ समय के लिए तो नहीं, मतलब अचानक धकेलते हैं। यहाँ पर अचानक धकेलेंगे और फिर छोड़ देंगे अचानक, या फिर बोल सकते थोड़ा धकेल कर छोड़ देंगे, धकेलते हैं। ठीक, मतलब थोड़ा सा ऐसा ढकेलेंगे गैस फिर छोड़ देंगे, मतलब थोड़ा सा यहाँ पर मतलब बल तो उतने लगेगा, थोड़ा सा नहीं। तो यहाँ पर बल गैस देखने को मिल रहा है। और यहाँ पर देखिए यहाँ पर गैस कुछ समय तक धकेलेंगे, कुछ समय तक धकेलते हैं, धकेलते हैं। ठीक, तो गैस यहाँ पर कुछ समय तक ये ढकेलेंगे और यहाँ पर अच्छा ऐसे ढकेलेंगे फिर गैस छोड़ देंगे बस। ठीक, तो बल यहाँ पर भी कार्य करेगा और यहाँ पर भी। तो गैस यहाँ पर देखिए कुछ समय समय आ रहा है, मतलब जो बल है कुछ समय के लिए लगेगा। बल क्या होगा, बल कुछ समय के लिए लगेगा। ठीक, और गैस यहाँ पर बल कुछ समय नहीं, मतलब थोड़ा सा लगा बल और फिर इन लोग धकेलना बंद कर दिया। तो गैस देखिए ऐसा हो सकता है ये वाला जो स्थिति है तो उसमें गाड़ी स्टार्ट हो जाए नहीं भी हो जाए, मतलब स्टार्ट जो गाड़ी का स्टार्ट है, मतलब गाड़ी जो स्टार्ट होगा तो हो भी सकता है और नहीं भी, और नहीं भी। और यहाँ पर गैस कुछ समय के लिए आप लोगों ने देखा ही होगा, कुछ समय के लिए जब धकेला जाता है कुछ देर बाद गैस जो गाड़ी है तो वो स्टार्ट हो जाता है। ठीक, तो यहाँ पर दूसरा वाला जो स्थिति है ये पहला, सॉरी ऐसे नहीं लिखते छोड़िए। ठीक, तो स्टार्ट हो जाएगा, हो जाएगा। हाँ, पर एक अंतर है गैस, अगर जो गाड़ी है वो पूरी अगर ख़राब हो गया या फिर पेट्रोल ख़त्म हो गया तो उस स्थिति में ये स्टार्ट नहीं होगा गाड़ी। ठीक, तो गैस यहाँ पर आते हैं। देखिए यहाँ पर स्टार्ट होने का जो संभावना है ये ज़्यादा होता है और यहाँ पर कम होता है। ठीक, तो गैस इससे ये पता चलता है जब आप लोग किसी भी वस्तु पर कुछ समय के लिए अगर बल लगाते हैं, किसी भी वस्तु पर कुछ समय के लिए अगर बल लगाते हैं तो उस स्थिति में गैस ये जो गाड़ी है, मतलब गाड़ी पर अगर अगर गैस कुछ समय के लिए बल लगाया जा रहा है, कुछ समय के लिए बल लगा रहा है। ठीक,
यहाँ पर मान लेते हैं गैस 5 सेकंड इन लोगों ने 5 न्यूटन का बल से गाड़ी को ढकेला, तो ऐसा मान लिया जा रहा है। तो उस स्थिति में अगर ज़्यादा संभावना है कि इस गाड़ी का स्टार्ट होने में। ठीक, तो गैस ये बताया जा रहा है। तो गैस यही आता है, यहीं पर गैस हमें समझना है जो गति का द्वितीय नियम है तो उसको। तो गैस देखिए ये वाला जो दूसरा वाला केस है, तो इससे गैस हमें ये पता चल रहा है संवेग में परिवर्तन संवेग में गैस परिवर्तन तब आता है जब जो बल है, देखिए संवेग परिवर्तन के लिए लगने वाला बल उस समय दर पर निर्भर करता है। उस समय, तो गैस ये आपको किताब का ही लाइन है, उस समय दर पर, इसको लिख लेते फिर। तो गैस यहाँ पर देखिए संवेग में परिवर्तन के लिए लगने वाला बल। तो गैस यहाँ पर ये वाला कार की स्थिति में संवेग में परिवर्तन, देखिए पहले कार ऐसे रुक गया था, विराम अवस्था में था। ठीक, तो कार का जो है कुछ तो मास होगा, मतलब कुछ तो द्रव्यमान होगा कार का। ठीक, और गैस जो इसका पहला वेग होगा कुछ। ठीक, तो गैस देखिए इसको ऐसे नहीं लिखते, पहले गैस संवेग में जो परिवर्तन होता है तो बराबर होता है एम वी माइनस एम यू का। तो गैस इसको समझिए, m को यहाँ से कॉमन ले लेंगे और v माइनस यू। तो गैस ये वेग में परिवर्तन इसको दर्शाया जा रहा है, वेग में जो परिवर्तन हो रहा है। ठीक, तो p बराबर m। तो गैस एक वेग में परिवर्तन की दर को हम लोग त्वरण कहते हैं, वो अलग है। उसमें देखिए त्वरण में हम लोगों ने ये देखा था क्या है, वेग में परिवर्तन की दर। तो गैस जहाँ पर दर लगा तो इसका मतलब ये है गैस उसमें वेग में परिवर्तन हो रहा है पर समय के अनुसार, समय के हिसाब से। ठीक, दर जहाँ पर लगा उसका ये मतलब है। और यहाँ पर गैस समय में, सॉरी यहाँ पर गैस यहाँ पर वेग में परिवर्तन हो रहा है समय के अनुसार, और यहाँ पर गैस वेग में अवयवी परिवर्तन हो रहा है। ठीक, यहाँ पर दर नहीं बताया गया है, मतलब समय यहाँ पर नहीं लेना है। तो देखिए यहाँ पर v माइनस यू वेग में परिवर्तन। ठीक, वेग में कितना परिवर्तन हो रहा है। ठीक, तो इससे भी गैस हम लोग संवेग को दर्शाते हैं। तो ये वाला भी गैस जो फॉर्मूला है इसको भी नोट कीजिएगा। जैसे मान लेते हैं आपके पास दो, मतलब किसी वस्तु का प्रारंभिक वेग है फिर अंतिम वेग है, और अगर गैस आपको संवेग निकालना है तो आप लोग कैसे निकाल सकते हैं, जो वस्तु का जो गैस द्रव्यमान है। तो गैस देखिए पहले वस्तु विराम में था फिर गैस चलना प्रारंभ किया, तो उस स्थिति में गैस उसका जो द्रव्यमान रहेगा तो वो तो समान ही रहेगा। देखिए जैसे कि आपका द्रव्यमान अगर आप 40 केजी के हो तो आप खड़े मतलब ऐसे विराम अवस्था में रहोगे फिर भी आपका द्रव्यमान सेम रहेगा। अगर गैस आप लोग बाइक वगैरह चला रहे फिर भी आपका जो द्रव्यमान है तो वो सेम रहेगा, है ना। तो उस स्थिति में गैस जो द्रव्यमान है तो उसको हम लोग कॉमन निकाल सकते हैं, उभयनिष्ठ निकाल सकते हैं। और फिर देखिए एम को फिर गुना कीजिएगा तो एम भी आ जाएगा, फिर एम गुना यू एम यू, और बीच में माइनस का चिन्ह तो वही आ जाएगा, मतलब सेम आ जाता है। तो इस कारण इसको वैसे लिखे हैं। और यहाँ पर वेग में परिवर्तन भी माइनस यू। ठीक, तो गैस देखिए वही है संवेग में परिवर्तन के लिए लगने वाला बल। तो गैस संवेग में यहाँ पर आप लोग देखिएगा कि यहाँ पर संवेग में परिवर्तन हो रहा है। ठीक, क्या हो रहा है, संवेग में परिवर्तन। इसको गैस किससे दर्शा सकते हैं, इसको तो गैस दर्शा सकते हैं P1, पहले संवेग इतना था माइनस P2, इसको P2 से दर्शा सकते हैं, ये सॉरी यहाँ पे P2 माइनस P1। ठीक, पहले संवेग गैस कितना था, इतना था पहले संवेग। ठीक, पहला वाली स्थिति के लिए जब गैस जो कार है वो विराम में था और उसको फिर ढकेला जा रहा, तो उस स्थिति में गैस जो संवेग है तो वो क्या था, P1 था पहला संवेग, और ये दूसरा संवेग। और गैस सभी का जो संवेग है तो वो P2 माइनस P1, मतलब दूसरा वाला संवेग माइनस पहला वाला संवेग, तो उससे निकालते हैं। ठीक, तो इसको भी नोट कर लीजिएगा ये वाला जो फॉर्मूला है, तो इसको भी आगे पढ़ेंगे। तो गैस अब देखिए संवेग में परिवर्तन के लिए लगने वाला बल उस समय दर पर निर्भर करता है। तो गैस संवेग में जो परिवर्तन हो रहा है, देखिए यहाँ पर संवेग में परिवर्तन हुआ
तो गैस संवेग में जो परिवर्तन हो रहा है तो वो किस पर निर्भर करता है, तो वो संवेग में परिवर्तन के लिए जो गैस बल लगाया जा रहा है, देखिए यहाँ पर बल लगाया जा रहा है, पहले वस्तु विराम में था फिर गति में हुआ, तो गैस यहाँ पर बल तो लगाया जा रहा है संवेग को परिवर्तित करने के लिए। ठीक, तो गैस संवेग को परिवर्तित करने के लिए यहाँ पर जो बल लगाया जा रहा है तो वो वाला जो बल है वो किस पर निर्भर करता है, देखिए उस समय दर पर निर्भर करते हैं जिसमें संवेग में परिवर्तन होते हैं। तो गैस जिस समय में ये जो संवेग में परिवर्तन हो रहा है तो उस समय पर ये निर्भर करते हैं। फिर से गैस ड्राइंग के माध्यम से नीचे समझाते हैं ताकि कोई भी गैस डाउट ना रहे। तो गैस फिर से कार बनाते हैं कार्टून वाला। तो देखिए ये कार बना और फिर गैस ये कार को ऐसे बना देंगे और एक को कार। तो गैस देखिए ये कार बन गया। तो पहले गैस कार विराम अवस्था में था जहाँ पर उसका यू प्रारंभिक वेग है 0 मीटर प्रति सेकंड। तो गैस ऐसा जरूरी नहीं है, ये बस एक उदाहरण लेकर समझाया जा रहा है। ऐसा जरूरी नहीं कि पहले वाला जो वेग है वो 0 मीटर प्रति सेकंड ही हो। फिर गैस दो व्यक्ति इस कार को धकेले और 5 सेकंड तक लगातार ढकेले, फिर गैस इसका जो वेग हुआ तो वो बढ़कर हो गया 5 मीटर प्रति सेकंड। ठीक, तो गैस वेग में अंतर, तो यहाँ पर एक हमें संवेग देखने को मिलेगा, यहाँ पर एक संवेग देखने को मिलेगा। संवेग में परिवर्तन आया 5 सेकंड में। ठीक, तो गैस जो ये दोनों ही व्यक्ति जो बल लगा रहे हैं एफ, ठीक, तो जो बल लगा रहे हैं तो गैस वो बल निर्भर करते हैं, किस पर निर्भर करते हैं, जिसको हम लोग समानुपाती का जो निशान है वैसे दिखा सकते हैं। तो गैस वो निर्भर करते हैं देखिए उस समय पर, देखिए यहाँ पर देखिए संवेग में परिवर्तन के लिए लगने वाला बल उस समय पर निर्भर करता है जिसमें उसके संवेग में परिवर्तन हो रहा है। तो गैस जो बल है तो वो किस पर निर्भर कर रहा है, वो निर्भर कर रहा है उस समय पर जब गैस ये दोनों संवेग में परिवर्तन हो रहा है। संवेग में जब परिवर्तन हो रहा है, देखिए यहाँ पर संवेग में परिवर्तन हुआ और ये संवेग में जब परिवर्तन हुआ कितना समय लगा, 5 सेकंड लगा। तो गैस इस समय पर भी जो बल है वो निर्भर करते, तो वही गैस बताया गया है यहाँ पर। ठीक, आई होप कि आपको पूरी तरह से समझ में आ गया होगा ये वाला जो लाइन है। और यहाँ पर देखिए संवेग अलग अलग कैसे है, यहाँ पर एम यू हो जाएगा संवेग, यहाँ पे P2 बराबर एम भी हो जाएगा। एम भी का मान बैठा देना है और यू का मान बैठा देना। और कार का गैस कुछ द्रव्यमान रहा होगा, कुछ भी जो द्रव्यमान है वो रहता होगा कार का। ठीक, तो उसमें दोनों में ही वही वाला द्रव्यमान बैठा देने हैं। तो गैस अब आता है न्यूटन का दूसरा नियम जो इसी पर रिलेटेड है। ठीक, इसी से संबंधित है, रिलेटेड है इसी से। तो चलिए इसको उसको देखते हैं। तो देखिए गैस जो न्यूटन का दूसरा नियम है तो उसको लिख दिए हैं। तो यहाँ पर देखिए न्यूटन के गति का दूसरा नियम, तो किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर उस पर लगाए गए असंतुलित बल की दिशा में बल के समानुपाती या समानुपातिक होती है। ठीक, तो गैस इसका क्या मतलब है, देखिए यहाँ पर संवेग परिवर्तन हो रहा है और कुछ समय में संवेग परिवर्तन हो रहा है। तो गैस जो संवेग परिवर्तन का दर है, दर मतलब समय के अनुसार जो संवेग परिवर्तन हो रहा है तो वो समानुपाती होता है, वो निर्भर करता है कि उस पर कितना बल हम लोग लगा रहे हैं। ये दो व्यक्ति कितना बल लगाए तो उस पर वो निर्भर करते हैं जो संवेग परिवर्तन का दर है। तो गैस यही मोटा मोटी यहाँ पर बताया गया है। तो गैस देखिए यहाँ पर और एक बात है असंतुलित बल की दिशा में। तो गैस देखिए पहले ये गाड़ी जो है वो विराम अवस्था में था, मतलब इसका मतलब ये है गैस, इस पर देखिए नीचे से जो ग्रेविटी है मतलब गुरुत्वाकर्षण बल है तो वो लग रहा है, फिर इधर उधर से काफ़ी सारा बल लग रहा था पहले, जिसके कारण गैस ये एकदम विराम अवस्था में था। ठीक, और वहाँ पर गैस सबसे पहले में जो बल था, ठीक, वो शून्य था। ठीक, इधर उधर से मतलब कुल बल जैसे मान ले तो ऊपर से कोई बल लग रहा है फिर नीचे से गुरुत्वाकर्षण बल लग रहा है, जिसके कारण गैस दोनों से अगर समान बल लग रहा है तो कुल बल शून्य हो जाएगा क्योंकि दोनों का दिशा अलग अलग है। जैसे गैस यहाँ पर देख लीजिए ऊपर से लग रहा है 5 न्यूटन का बल और हमें निकालना है कुल बल, तो 5 न्यूटन और यहाँ पर गैस
वैसे तो कुल निकालने के लिए प्लस किया जाता है, F1 प्लस F2 ऐसे किया जाता है, ठीक, कुल बल निकालने के लिए। पर गैस यहाँ पर देखिए नीचे से जो बल लग रहा है उसका दिशा इसके दिशा का विपरीत है, तो इस कारण माइनस प्लस से ही लिखेंगे। पर गैस यहाँ पर -5 न्यूटन ऐसा लगाना पड़ेगा, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 5 न्यूटन माइनस 5 न्यूटन, तो गैस शून्य हो जाएगा। मतलब जो कुल बल लग रहा था पहले शून्य था, जिसके कारण गैस जो वस्तु है वो विराम अवस्था में था। इस स्थिति के लिए समझा रहे ना। फिर गैस ये दोनों व्यक्ति जो है बल लगाए, जिसको हम लोग असंतुलित बल कह रहे थे इतने दिनों से, ठीक, कि बाह्य जो बल लगते हैं, बाहर से जो गैस बल लग रहा है तो उसको हम लोग असंतुलित बल कहते हैं। तो ये दो व्यक्ति असंतुलित बल लगाए और असंतुलित, तो गैस इसी असंतुलित बल के कारण क्या हुआ, ये गाड़ी का जो संवेग है तो उसमें परिवर्तन हुआ है ना, समय के अनुसार परिवर्तन हो रहा है। तो गैस वही बताया गया है, जो असंतुलित बल की दिशा में जो बल लगाया जा रहा है, फिर असंतुलित बल के रूप में जो बल लगाया जा रहा है तो उसके समानुपाती होते हैं, ठीक। असंतुलित बल का दिशा भी वही है और यहाँ पर जो बल का इस्तेमाल हो रहा है उसका दिशा भी वही, मतलब दोनों सेम है। तो वही गैस यहाँ पर बताया जा रहा है। तो गैस इसको हम लोग क्या कहते हैं, न्यूमेरिकली करते हैं, मतलब जो मैथमेटिकली टर्म पदों में उसको करते हैं, ठीक। तो चलिए देखिए यहाँ पर क्या बोले, संवेग में परिवर्तन का जो दर है, संवेग में परिवर्तन का दर को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, P2 माइनस P1 बटा T ऐसे लिख सकते हैं। और गैस ये P2 माइनस P1 किसके बराबर हो जाएगा, P के बराबर, ठीक। ये संवेग में परिवर्तन हो रहा है, ठीक। फिर से गैस समझा रही, ये क्या हो रहा है, संवेग में परिवर्तन हो रहा है। तो गैस जो बल है, लगने वाला जो बल है, ठीक, किसी वस्तु उस वस्तु पर, तो वो क्या होता है, समानुपाती होते हैं P2 माइनस P1 बटा T का, ठीक। तो वही गैस बताया गया है ये जो न्यूटन का गति का दूसरा नियम है उस पर, ठीक। तो गैस अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसको गैस ऐसे भी लिखा जा सकता है, इसको ब्रैकेट में लिख दे रहे हैं, F प्रोपोर्शनल, इसको हम लोग समानुपाती कहते हैं और अंग्रेजी में प्रोपोर्शनल कहते हैं, P बटा T, ठीक। और गैस ये संवेग में परिवर्तन हो रहा है तो इस P को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, है ना। तो ऐसे लिख दे P2 माइनस P1। तो गैस अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, तो ये बराबर के, एक देखिए समानुपाती का अगर चिन्ह हटाते हैं तो उस स्थिति में गैस एक स्थिरांक आ जाता है, स्थिर मान आ जाता है, अनुपातिक स्थिरांक जिसको कहते हैं। तो P2 माइनस P1 बटा T। तो गैस यहाँ पर जो के का मान होता है तो वो 1 होता है वो, ठीक। तो यहाँ पर F बराबर P2 माइनस P1 हो जाएगा बटा T, क्योंकि 1 के साथ इस पूरे टर्म को गैस मल्टीप्लाई गुना कीजिएगा तो इतने ही आ जाएगा, है ना। फिर भी दिखा दे रहे ताकि कोई भी कंफ्यूजन ना हो। तो देखिए एक के साथ गुना किया तो P2 माइनस P1 बटा T। तो गैस ये वाला एक फॉर्मूला हो गया, ठीक। और फिर इसको गैस ऐसे भी लिख सकते हैं, F बराबर P, क्योंकि ये P गैस संवेग में जो परिवर्तन हो रहा है तो वो है। और यहाँ पर देखिए संवेग में परिवर्तन का दर, यहाँ पर संवेग में परिवर्तन है ये वाला क्या है, संवेग में परिवर्तन, संवेग में परिवर्तन, ठीक। और ये देखिए संवेग में परिवर्तन की दर बोला है यहाँ पर, तो दर मतलब समय के अनुसार, समय बटा में रहेगा, ठीक। तो यहाँ पर इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है गैस, यहाँ तक समझ में आगे होगा, ठीक। एक एक गैस स्टेप को समझिएगा, वरना बाद में अगर गैस आप लोग पढ़ते तो हो सकते हैं समझ में ना आए। तो देखिए यहाँ तक समझ में आ गया ना आप लोगों को। तो गैस आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो गैस देखिए P2, तो इसको गैस हम लोग M भी लिख सकते हैं। यहाँ पर देखिए यहाँ पर बताए थे काहे वैसे लिख रहे हैं, ठीक। इसको हम लोग M भी लिख सकते हैं और इसको MU लिख सकते हैं, P1 को बटा T ऐसे लिखा जा सकता है, ठीक। ऐसे लिख दिए। तो गैस ये जितना भी फॉर्मूला गैस बताया जा रहा है इसको याद कर लेना है, ठीक। ऐसे इसको लिखा जा सकता है। तो गैस यहाँ पर लिख दे रहे हैं जो भी है तो वो है अंतिम वेग, अंतिम वेग। और गैस यहाँ पर जो u है वो है प्रारंभिक वेग, प्रारंभिक वेग। ओके, तो इतना तो समझ में आ गया। और t तो समय है, इसको नहीं लिख रहा है, तो इतना तो समझ में आ गया। तो गैस अब देखिए m को कॉमन निकाल देंगे और यहाँ पर v माइनस यू बटा t, ठीक। इतना दूर समझ में आ गया। ये वाला फॉर्मूला को भी गैस इस प्रकार
घेर देते हैं। तो गैस अब देखिए नीचे में समझा दे रहे हैं, तो एम, तो गैस v माइनस यू बटा टी, वेग में परिवर्तन का दर, तो वो गैस किसके बराबर होता है, त्वरण के बराबर होता है। देखिए एफ बराबर एम एम। ठीक, ये वाला गैस जो फॉर्मूला ये काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ये वाला और ये दोनों गैस फॉर्मूला आपको याद रखना है। ठीक, ये वाला तो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तो एफ बराबर एम ए। ठीक, और ए गैस क्या है, त्वरण है। तो गैस ये जो पूरा टर्म है इसको हम लोग ए लिखे, तो क्यों लिखे, तो देखिए हम लोगों ने पढ़ा था जो त्वरण होते हैं तो वो होते हैं अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग। ठीक, पिछले जो चैप्टर है गाइस तो उसमें पढ़ा था अध्याय 7 गति, जिसका गैस लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। अगर गैस आप लोगों ने नहीं देखा या फिर नहीं पढ़ा है उस चैप्टर को तो गैस आप लोग पढ़ सकते हैं। ओके, तो गैस अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग बटा समय, तो ऐसा होता है, तो ए बराबर भी माइनस यू बटा टी। और गैस त्वरण को हम लोग वेग में परिवर्तन की दर कहते हैं। ठीक, तो समय के अनुसार गैस जो वेग में परिवर्तन आ रहा है तो वही है त्वरण। तो यहाँ तक गैस आप लोगों को समझ में आ गया होगा, तो ए बराबर में है त्वरण। तो यहाँ तक गैस पूरा समझ में आ गया होगा, यही गैस था पूरी किसका, जो गति का द्वितीय नियम है वही था गैस ये। ठीक, और गैस त्वरण का ऐसा मात्रक ये सब तो आपको पता ही होगा। त्वरण का ऐसा मात्रक क्या होता है, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है त्वरण का, है ना। और फिर गैस बल को वैसे तो हम लोग न्यूटन बोलते हैं। तो गैस देखिए बल का ऐसा मात्रक हम लोग इस प्रकार भी लिख सकते हैं, दूसरा पेज में लिख रहे हैं बल का ऐसा मात्रक। ठीक, तो ऐसा ही मात्रक बोला है मतलब केजी मीटर, तो वो सब में आएगा। तो यहाँ पर देख लीजिए गैस, ये क्या है, द्रव्यमान है, तो द्रव्यमान का केजी होता है ऐसे मात्रक, तो केजी। फिर गैस त्वरण, त्वरण का मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है, तो मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ओके, तो इतना दूर गैस समझ में आ गया होगा। तो गैस अब आपसे कोई पूछे एक 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 न्यूटन बल बराबर क्या हो जाएगा, तो गैस आप लोग बोल सकते हैं 1 किलोग्राम द्रव्यमान गुना गैस हो जाएगा 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, तो ऐसे हो जाता है। ठीक, तो ऐसे भी आप लोग बोल सकते हैं कि एक केजी द्रव्यमान का गुणन, 1 केजी द्रव्यमान और 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर त्वरण का गुणनफल क्या होता है, 1 न्यूटन बल होता है। तो ऐसा आप लोग कह सकते हैं, है ना। तो इतना दूर गैस समझ में आगे होगा। तो गैस आज का जो क्लास है यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।